सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग वैसे होती है जहाँ से फर्स्ट एपिसोड एंड हुआ था। यानी कि हम डेउस को देखते हैं और वो कह रहा होता है कि मैं डेउस हूँ और मैं ही इस गेम का होस्ट हूँ। तुम सब लोगों को इस गेम के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे पास फ्यूचर डायरी यानी कि फोन है, और ऐसे ही फ्यूचर डायरी 7 लोगों के पास है, और तुम डेड एंड से बचना चाहते हो तो तुम्हें उन 7 लोगों को मारना होगा, नहीं तो तुम खुद मारे जाओगे। और ये सब करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक मंथ बचा हुआ है, और उन 7 डायरी होल्डर्स को ढूंढो और उनको मार डालो और उनका फ्यूचर उससे छीन लो, और जो आखिरी में एक व्यक्ति बचेगा वो विनर माना जाएगा और उसे उसका फ्यूचर लिखने की आज़ादी मिल जाएगी, और जो भी वो फ्यूचर डायरी में लिखेगा वो सच हो जाएगा। और एक कहकर ड्यूस वहाँ से गायब हो जाता है, और तभी हम पीछे में एक लड़की को देखते हैं और वो भी ये सब देख रही होती है, और ये लड़की मेगुमी होती है। और तभी मेगुमी वहाँ से भाग जाती है तो यूनो उसे देख लेती है और उसे पकड़ने के लिए भागने वाली होती है, तभी रुई उसे रोकता है और यूनो आराता को कहती है कि तुम फिक्र मत करो आराता, मैं उन सभी डायरी होल्डर्स को ढूंढूंगी और मैं तुम्हारे लिए उनको मार डालूंगी। तो आराता उसे ऐसा करने से रोकता है, और तभी हम फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ पर मेगुमी और आराता बेहोश पड़े होते हैं, और तभी आराता की आंख खुलती है तो वो अपने आप को घर पर पाता है। तभी वो नीचे जाता है, तभी उसकी मॉम बताती है कि कंपनी की तरफ से कॉल आया था कि उसके डैड कुछ दिनों से कंपनी में नहीं गए हैं, बट उसके मॉम को पता नहीं होता कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। तभी आराता अपने डैड की कंपनी में जाने का डिसाइड करता है और वो बाहर निकलता है, तभी यूनो वहाँ पर आ जाती है और उसे भी पता होता है कि आराता डैड के कंपनी में जा रहा है, इसलिए वो भी उसके साथ चली जाती है। और दूसरी तरफ रोई हारुनो को हॉस्पिटल में लेके जाता है, तभी वहाँ पर आगितो आता है और उससे पूछताछ करता है, तो रोई बताता है कि ऐसे और 7 फोन हैं। तो ये इन्फो मिलते ही वो वहाँ से चला जाता है और उन दोनों की बातें हारुनो सुन लेती है, और हारुनो पूछते है कि वो कौन था। तो रोई बताता है कि वो हागितो था, वो हमारा कजिन है और फिक्र मत करो वो पुलिस में है। और इधर ये दोनों आराता के डैड के कंपनी में जाते हैं तो ये वही कंपनी होती है जिसने फ्यूचर डायरी फोन बनाई थी। और तभी आराता रिसेप्शनिस्ट से अपने डैड के फ्रेंड की इंफो निकालता है, तो उनके बारे में कोई भी इंफो उन दोनों को नहीं मिलती है, और इस बात से आराता निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। और वो इस बात से भी निराश होता है कि वो अपने डैड को बचा नहीं पाया। तभी यूनो उसको कहती है कि तुम अपने डैड को वापस ला सकते हो, तुम्हें बस इस गेम को जीतना होगा। तो इस बात से वो खुश होता है, और तभी आराता को रुई का कॉल आता है और यूनो उसको उठाने से मना करती है और कहती है कि तुम रोई पर भरोसा नहीं कर सकते, देखा ना उसने कैसे अपनी बहन को बचाने के लिए तुम्हें ये मोबाइल दे दिया। तो आराता कहता है कि वो मेरा सच्चा दोस्त है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो ये सुनकर यूनो कहती है कि ठीक है मैं भी ये मान लेती हूँ, लेकिन अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो मैं उसे भी मार डालूंगी। और इसके बाद आराता वहाँ से निकल जाता है, तो उसको रास्ते में हारुनो मिलती है और हारुनो उसको अपने भाई के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तो आराता कहता है कि मैं रूही पर भरोसा करता हूँ, वो मेरा सच्चा दोस्त है और मुझे वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो ये सुनकर हारुनो खुश होती है, और तभी वो यूनो की बात छेड़ती है कि तभी हम फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ पर आराता और मेगुमी एक कमरे में बंद होते, तभी यूनो वहां पर आती है और मेगुमी पर अटैक करने वाली होती है। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पर रुई मेगुमी को आराता से मिलाता है और मेगुमी को रुई ने फ्यूचर डायरी दी होती है। और उसके बाद रुई उन दोनों को क्लास में लेके जाता है और बोर्ड में लिख के समझाता है कि मैंने इन 4 लोगों को फ्यूचर डायरी दी है, जिनमें आराता, यूनो, हागितो और मेगुमी हैं। तभी आराता उसको कहता है कि एक और फ्यूचर डायरी थी जो कि मेरे डैड के पास थी, और जिन 3 लोगों की मौत हो गई थी उनके पास भी फ्यूचर डायरी थी, और उन सब की टोटल मिला के होते 8 लोग, तो 7 लोगों के पास फ्यूचर डायरी कैसे है। और इस बारे में उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी आराता रुई को कहता है कि जब मेरे डैड मरे थे तब वो मेरे सामने ही किसी गेम की तरह गायब हो गए थे। तो रुई कहता है कि ये कैसे हो सकता है, कोई आदमी जब मरता है तो अचानक से गायब कैसे हो सकता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हो सकता है ये फ्यूचर डायरी हमें मैनिपुलेट कर रही हो। और रुई उसको ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो आराता और मेगुमी समझ जाते हैं
इसके बाद आराता घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसको मैसेज आता है कि मेगुमी को किसी ने इस जगह पर किडनैप कर लिया है। तभी वो मेगुमी को छुड़ाने के लिए उस जगह पर जाता है, तभी पीछे से कोई आकर उसके सर पर मारता है और उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। और उसके बाद मेगुमी जागती है तो आराता को अपने पास पाती है। तभी वो आराता को उठाने की कोशिश करती है और उसके मोबाइल में देखती है तो मैसेज आया होता है कि आराता मरने वाला है। और तभी वहां पर यूनो भी आ जाती है, क्योंकि उसको मैसेज आया होता है कि आराता की जान खतरे में है, इसलिए वो मेगुमी को मारने की कोशिश करती है ताकि आराता की जान बच जाए। तभी आराता जाग जाता है और यूनो को रोकता है और उसको एक जगह पर बांध देता है। और उसके बाद आराता वहां से निकलने के लिए एग्जिट ढूंढ रहा होता है, तभी मेगुमी उसको कहती है कि आराता अपनी जान बचाने के लिए प्लीज मेरा मोबाइल तोड़ दो। तो आराता उसे साफ साफ मना कर देता है। और दूसरी तरफ रूई आराता को कॉल लगाता है बट उसका फोन नॉट रीचेबल आता है। तभी उसको कुछ गड़बड़ लगती है और इधर हम देखते हैं कि हाकी तो एक बुढ़ाऊ से मिलता है और ये बुढ़ाऊ कौन है आगे पता चली जाएगा। और उसके बाद रूई हागितो से मिलता है और बताता कि आराता का फोन लग नहीं रहा है। तभी हागितो को मैसेज आता है कि आराता साकुरामी चो के वेयर हाउस में फंसे हुए हैं। तभी वो दोनों बिना देरी किए वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि मेगुमी के मोबाइल में डेडेन का मैसेज आता है तो वो डर जाती है। तो तभी वो अपनी जान बचाने के लिए आराता को मारने का फैसला करती है। और तभी यूनो अपने आप को किसी तरह छुड़ा लेती है और मेगुमी धनुषबाण उठाती है और आराता पर चलाने वाली होती है। तभी यूनो आराता को आगा करती है तो मेगुमी के बाण से आराता किसी तरह बच जाता है। तभी उसके हाथ से फोन गिर जाता है और आराता उठा लेता है। और तभी मेगुमी यूनो पर बाण तानती है और कहती है कि आराता तुम मुझे मारना चाहते हो ना। तो आराता उसको ना कहता है। तभी मेगुमी उसको फोन में देखने को कहती है तो फोन में देखता है तो मेगुमी के फोन में लिखा होता है कि मेगुमी मरने वाली है। तभी आराता उसको समझाता है कि तुम्हें कोई मारना नहीं चाहता, प्लीज समझने की कोशिश करो, हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। तो मेगुमी उसके बात पर विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन उसको डर होता है कि वो उसको मार डालेगा, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए यूनो को मारने वाली होती है। तभी आराता न चाहते हुए उसका फोन तोड़ देता है और तभी मेगुमी वहां से गायब हो जाती है। और तभी रुई और हाकितो वहां पर आ जाते हैं और मेगुमी के बारे में पूछते हैं। तो आराता कहता है कि वो जा चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आराता एक जगह पर दुखी होकर बैठा होता है और कह रहा होता है कि उसकी वजह से एक और जान चली गई। और तभी यूनो उसको पीछे से गले लगाती है और कहती है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि यूनो आराता को अपने घर पर बुलाती है, जो कि उसका घर एकदम महल जैसा होता है। भाई ऐसी रिच लड़की तो अपन भी डिजर्व करता है, लेकिन वो इसकी तरह साइको ना हो तो ही अच्छा है। और तभी हम देखते हैं कि वो किलर उन दोनों को पीछे से वॉच कर रहा होता है और वो किलर इस बात से गुस्सा होता है कि वो आराता को मार नहीं पाया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है।